नमस्कार, स्वागत है आपका केवी न्यूज इंडिया में। मैं आपके साथ हूं संदीप चौहान और आप देख रहे हैं इस समय की खास खबर। जनपद हमीरपुर की राठ तहसील दिवस के मौके पर आए जिला अधिकारी और एसपी साहब ने क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को सुन राठ गल्ला मंडी का किया निरीक्षण। वहीं राठ नगर में बढ़ती हुई चोरियों के संबंध में सुनिए एसपी साहब ने क्या कहा। 19 फरवरी को सर बरेल में एक अपहरण हुआ था वैष्णो देवी नाम की लड़की का, लेकिन मुख्य आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उसमें जो नामजद थे उसमें से 2 अभियुक्तों को भेजा जा चुका है। तो एक आरोपी के विषय में जो आज भी आरोप लगाया और जान से मारने की धमकी और न्यायालय में इनका मामला भी कुछ विचाराधीन चल रहा है। जी उन सब प्रकरणों की समीक्षा करके जो सुसंगत साक्ष्य है उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, पीड़ित के जो बाबा हैं उनका कहना है कि जब उन्होंने पुलिस में ये बात कही तो वहाँ उपस्थित जो वहाँ पे थाना मसगवा में थे तो उन्होंने ये कहा है कि आप लड़की का करोगे क्या? नहीं, ऐसा कहा है तो गलत है। जांच का विषय है, क्षेत्राधिकारी स्तर से जांच की जाएगी और जो आरोप यदि वादी या कोई लगा रहा है उसको सदस्य नहीं माना जाएगा अनलेस अंटिल इट इज़ नॉट बीइंग इंक्वायर्ड। अच्छा। और सर दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक राठ नगर में लगभग 2 महीने में बहुत सारी चोरियाँ हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी चोरी का खुलासा नहीं हो पाया है। नहीं, उसमें देखा गया है बीच में 2 महीने पहले की जो आप बात कर रहे हैं, बीच में फोर्स की बहुत कमी थी और थाने में मुश्किल से 2 या 3 सिपाही छूटे हुए थे जी। सभी चुनाव ड्यूटी में गए हुए थे, अब आए हुए हैं। उसमें टीमें गठित करके जी, इसीलिए उसमें टीमें गठित करके उसमें सुनियोजित तरीके से वर्कआउट करा है। सर, कोई भी अगर खुलासा होता है तो मीडिया को नहीं बताया जाता है कि किसी भी तरीके से मीडिया को साथ नहीं लिया जाता है? खुलासा होता है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे PRO सेल है, वहाँ से आपको प्रेस नोट जारी होते हैं जी, और सबको मेल पे और व्हाट्सएप के माध्यम से जारी हो रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। कि अटगांव में मंडी होने के बावजूद भी किसानों को राठ आना पड़ता है। 20 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। लगभग छोटी छोटी मंडियां जनपद में बहुत सारी बनी हैं, लेकिन इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों? अटगांव के संबंध में आज किसान का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। SDM से उसका जांच कराया जाएगा। यदि किसानों को ज़रूरत है तो वहाँ पे क्रय केंद्र की व्यवस्था कराई जाएगी। अच्छा। दूसरा सर सवाल है कि जो फसल बीमा होता है, लेकिन फसल बीमा की तरफ से अभी तक ना तो फसल की कटाई राजस्व विभाग ने कराई है, ना ही तो फसल बीमा कंपनियों ने कराई है। तो कैसे पता पड़ेगा कि उत्पादन कैसा हो रहा है? फसल बीमा के संबंध में जो नोडल डिपार्टमेंट है DD एग्रीकल्चर है और जो कंसर्न्ड कंपनी जो बैंक के माध्यम से प्रीमियम जमा होना पड़ता है। तो इसके संबंध में कुछ इश्यूज़ आज किसानों के माध्यम से रेज़ किया है। इसके संबंध में शनिवार को जब जिला स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक होगी, कृषि विभाग के अधिकारियों से इसमें विस्तार में चर्चा होगी और किसानों की बैठक भी इस महीने का 14 तारीख को निर्धारित है। तो उस दिन विस्तार में किसानों से सीधे संवाद करके उनके समस्याएं जो भी है उसका समाधान किया जाए। सर, राठ के पुराना अस्पताल जो नगरीय अस्पताल है उसमें लगभग 2 साल से लाइट नहीं है। मरीजों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मरीज वहाँ जाते हैं तो और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और अस्पताल में लाइट नहीं है। तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? तो प्रकरण अभी संज्ञान में आया है आपके माध्यम से। तो इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर तहसील दिवस में उपस्थित है, उनको अभी निर्देशित करेंगे, वो उसका स्थानीय सत्यापन करेंगे। और संदीप चौहान को दीजिए इजाजत। देखते रहिए केवी न्यूज इंडिया।